Hello dear ninth graders. So we will practice the email writing today. Before starting, it's time to take the pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19, a promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus, a promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So now let's start. So dear students, we are going to practice email writing today. This is your assignment number 4. And question number 1 is, write an email to the principal of a neighboring school informing her of a competition and requesting her to send a team to participate in the competition. ओके आपको ईमेल लिखना है प्रिंसिपल को नेबरिंग स्कूल के और उनको हर यहाँ पे प्रिंसिपल कौन है डियर मैडम ठीक है हर है तो आप डियर मैडम लिखोगे अच्छे से पहले क्वेश्चन को रीड करना है उसके अकॉर्डिंग आपको ईमेल स्टार्ट करना है ऑफ द कॉम्पिटिशन एंड रिक्वेस्टिंग हर टू सेंड अ टीम टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन उनको आपने एक कॉम्पिटिशन के बारे में बताना है और स्कूल में से एक टीम पार्टिसिपेट करने के लिए भेजने को भी बोलना है सो डियर स्टूडेंट्स ये कैसे होगा कि जो नोटिस राइटिंग आपका क्वेश्चन नंबर 1 था ना योर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन राइट अ नोटिस फॉर योर स्कूल इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द इवेंट हमने ये किया था क्वेश्चन 1 ऑफ नोटिस राइटिंग इसी क्वेश्चन के 1 के अकॉर्डिंग ही आपका क्वेश्चन नंबर 1 है ईमेल राइटिंग का ठीक है सो जो कॉम्पिटिशन आपने क्वेश्चन 1 ऑफ नोटिस राइटिंग में लिखा था वही सारी इन्फॉर्मेशन आपने इसमें लिखनी है ठीक है मतलब जो कंपटीशन है वो कौन सा है इंटर स्कूल डांस कंपटीशन सो यही आपने इसमें यूज़ करना है डेट ऑफ द कंपटीशन वाज 18th of April 2021 so you will use the same date in this email writing and you will use the same timing in email writing and venue भी सेम रहेगा स्कूल हॉल ऑफ प्रीवियर कॉन्वेंट स्कूल एंड नेम मिसेस मालिनी मेहता बिल्कुल सेम रहेगा ठीक है एंड यू विल यूज़ द सेम इंफॉर्मेशन इन द ईमेल राइटिंग सो लेट्स बिगिन सो फर्स्ट ऑफ ऑल ईमेल राइटिंग का फॉर्मेट आपको क्लियर होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट टू कि आप किसको सेंड कर रहे हो टू whom you are sending your email okay write down the email of the person to whom you are going to send the email after that you will leave a space ठीक है यहाँ पे एक लाइन आपको छोड़नी है यू विल लीव अ स्पेस देन यू विल राइट द सब्जेक्ट में आप क्या लिखोगे इवेंट नेम ऑफ द इवेंट देन यू विल लीव अ स्पेस अगेन एंड देन यू विल स्टार्ट विद द सैल्यूटेशन डियर सर और मैडम देन यू विल अगेन लीव द स्पेस देन देयर शुड बी एन ओपनिंग सेंटेंस After writing the opening sentence, you will leave a space again and you will form a body paragraph. Okay? This body paragraph will comprise 2 marks. After writing the body, you will leave space again and you will form a closing statement or a closing sentence. After that, you will leave a space and you will write yours sincerely or yours faithfully. After this, you will leave space, you will write your name. Again you will leave the space and you will write your rank or position. So this is the format that you have to follow for writing email. So let's begin. You are going to write to. So किसको send कर रहे हैं आप प्रिंसिपल को principal new age school @gmail.com. So प्रिंसिपल का आपने ईमेल यहाँ पे लिख दिया You will leave a space. अब इसके बाद एक लाइन छोड़ देना उसके बाद क्या लिखोगे नेम ऑफ द इवेंट और सब्जेक्ट क्या था इंटर स्कूल डांस कंपटीशन क्योंकि नोटिस राइटिंग में हमने सेम सब्जेक्ट लिखा था इंटर स्कूल डांस कंपटीशन सो यही आप यहाँ पे यूज़ करोगे इंटर स्कूल डांस कंपटीशन देन यू विल अगेन लीव स्पेस एंड यू विल राइट द सैल्यूटेशन विच इज़ डियर मैडम क्योंकि प्रिंसिपल कौन थी हर दैट मीन्स शी इज़ अ विमेन सो यू विल राइट डियर मैडम देन अगेन यू विल लीव अ स्पेस एक लाइन आपने ब्लैंक छोड़ देनी है देन देयर इज़ द ओपनिंग सेंटेंस आपका क्या है
Our school is organizing an inter-school dance competition for the students of class 8th to 10th. कि हमारा स्कूल इंटर स्कूल डांस कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहा है और कौन सी क्लासेस के लिए 8th से 10th तक के लिए. इट विल बी हेल्ड ऑन 18th of April 2021 from 10 AM to 4 PM. Now this was the same information that you have provided in the notice writing. ये वही information है जो notice writing में आपने लिखी थी. 18th of April 2021 10 AM to 4 PM. सेम आपने यहाँ पे लिखना है. इन द स्कूल हॉल ऑफ एवियर कॉन्वेंट स्कूल. स्कूल हॉल हमारा वेन्यू था यहाँ पे, तो यही वेन्यू आपने यहाँ पे लिख देना है. प्लीज़ सेंड अ टीम फ्रॉम योर स्कूल टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन. अब आप लिख क्यों रहे हो? क्योंकि आपने उनको बोलना है कि सेंड अ टीम टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन, कि आपने एक टीम को भेजना है कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए. सो यू विल ऐड दिस लाइन एज वेल. उसके बाद आपने फिर से एक स्पेस और एक लाइन ब्लैंक छोड़ देनी है. इट विल बी अ group dance competition with each team comprising not more than 8 students. So ये क्या होगा? ये ग्रुप डांस कंपटीशन है. ग्रुप डांस कंपटीशन में जो टीम आप भेजोगे उसमें 8 से ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होने चाहिए. नो मोर देन 8 स्टूडेंट्स. 8 से ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होने चाहिए. दे कैन फॉलो एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल्स: फोक, क्लासिकल, कंटेम्प्रेरी, साल्सा एंड हिप हॉप. सो आप बॉडी फॉर्म कर रहे हो, बॉडी पैराग्राफ फॉर्म कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको एक और लाइन साथ में ऐड कर देनी है कि एक तो जो स्टूडेंट्स होंगे वो ग्रुप में आएंगे. ग्रुप में 8 से ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होने चाहिए. उसके बाद उनको कौन कौन सी डांस स्टाइल्स फॉलो करने हैं, कौन सा डांस फॉर्म वो यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, वो लिख दिया. फोक, क्लासिकल, कंटेम्प्रेरी, साल्सा एंड हिप हॉप, कि इनमें से कोई भी डांस फॉर्म वो यूज़ कर सकते हैं. आफ्टर दैट दिस वॉज द बॉडी पैराग्राफ. उसके बाद भी आप स्पेस छोड़ोगे एंड देन यू विल फॉर्म अ क्लोजिंग स्टेटमेंट. क्लोजिंग आपने कर देनी है अब यहाँ पे. वी लुक फॉरवर्ड टू योर स्कूल्स पार्टिसिपेशन इन द कॉम्पिटिशन. ठीक है, कि हम बेसब्री से इंतज़ार करेंगे कि आपके स्कूल में से कोई इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करे. आफ्टर दैट यू विल अगेन लीव अ स्पेस. यू विल राइट थैंकिंग यू, स्पेस, योर्स फेथफुली, स्पेस, मालिनी मेहता, space, secretary, dance club. Okay, so Malini Mehta, this was the same name that we have used in notice writing. Notice writing में भी हमने मालिनी मेहता ही यूज़ किया था. And who was मालिनी मेहता? She was the secretary of dance club. ठीक है, नेम के बाद आपने क्या लिखना है? रैंक. तो उसकी पोजीशन क्या है? सेक्रेटरी ऑफ डांस क्लब. सो दैट्स इट. नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 2. Write an email to the counselor of your area inviting him to join the residents for Diwali celebrations. Now again, Diwali celebration के लिए हमने notice writing की थी ना. This was the question number 2 for Diwali writing. Diwali celebrations. You are secretary of students wing of the Residents Welfare Association. यहाँ पे आपका रैंक क्या था कि आप secretary थे students wing के Resident Welfare Association की. ठीक है, of your colony. Write a notice to put up on a notice board outside the RWA office informing all the households about Diwali celebrations to be held in the community center near Surya Apartments on the eve of Diwali. सो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी. ये जो आपने नोटिस राइटिंग में इन्फॉर्मेशन लिखी वो सेम इन्फॉर्मेशन आप ईमेल राइटिंग में लिखोगे, क्योंकि आपको ऐसे ही आएगा एग्ज़ाम में भी कि ऊपर नोटिस की स्टेटमेंट होगी और नीचे ईमेल की स्टेटमेंट होगी. जो नोटिस राइटिंग की स्टेटमेंट होगी और ईमेल राइटिंग की स्टेटमेंट होगी, दोनों में आपको सेम इन्फॉर्मेशन ही यूज़ करनी है. तो क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ नोटिस राइटिंग, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ ईमेल राइटिंग, दोनों सेम इन्फॉर्मेशन के साथ आपको करनी है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने क्या लिखा था? फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, दिवाली सेलिब्रेशंस. दिवाली सेलिब्रेशन वॉज आवर इवेंट हमारा ये था. और डेट हमने क्या लिखी थी? 6 मई 2021. यही डेट, यही टाइम और यही वेन्यू, सेम डेट, सेम टाइम, सेम वेन्यू आपने यूज़ करना है ईमेल राइटिंग में भी. ओके, एंड सेम सूर्य अपार्टमेंट, सेम यूज़ करना है आपको. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले ईमेल का फॉर्मेट फॉलो करो. क्या लिखोगे? टू. किसको लिखना है आपने ईमेल? काउंसलर को, आपके एरिया के काउंसलर को. आपके एरिया का काउंसलर कोई भी हो सकता है, तो उसका नेम आपको यहाँ पे लिख देना है. कोई भी नेम लिख लेना आप. romeshgupta@gmail.com. सो वी हैव रिटन romeshgupta@gmail.com. 2. आपने उसका ईमेल लिख दिया. देन यू विल राइट द सब्जेक्ट आफ्टर लीविंग अ स्पेस. यहाँ पे आपको स्पेस भी छोड़नी है, फिर सब्जेक्ट लिखोगे. व्हाट वाज द सब्जेक्ट?
इन्वाइटिंग हिम टू जॉइन द रेजिडेंट्स फॉर दिवाली सेलिब्रेशन, मतलब आप इन्वाइट कर रहे हो तो आप सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, इन्विटेशन फॉर दिवाली सेलिब्रेशंस. देन अगेन यू विल लीव सम स्पेस और फिर आप लिखोगे सैल्यूटेशन. व्हाट इज़ द सैल्यूटेशन, डियर सर. ठीक है, काउंसलर आपने हिम था, मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे, डियर सर. देन अगेन यू विल लीव अ स्पेस. आफ्टर लीविंग द स्पेस you will write, I am Ashok Mehta, Secretary Students Wing of RWA, Surya Apartment, Sector 85, Noida. This was the same information that we have provided in the notice writing. Same था ना, Community Center near Surya Apartment, Sector 85, Noida. अब वहाँ पे क्या थे, स्टूडेंट विंग के सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट्स विंग. सेम चीज़ यहाँ पे लिख दो, अपना नेम भी मेंशन कर दो, आई एम अशोक मेहता, सेक्रेटरी स्टूडेंट्स विंग ऑफ RWA सूर्य अपार्टमेंट, सेक्टर 85, नोएडा. वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज दिवाली सेलिब्रेशंस ऑन द ईव ऑफ दिवाली. अभी आप यहाँ पे आपने क्या बोल दिया, जो इवेंट है उसको डिस्क्राइब कर दिया कि क्या ऑर्गेनाइज कर रहे हो. ठीक है, ये आपकी हो गया ओपनिंग सेंटेंस. उसके बाद एक बॉडी फॉर्म करनी है, स्पेस छोड़ना और फिर बॉडी. द प्रोग्राम विल बी हेल्ड ऑन 6th May 2021 फ्रॉम 7 PM to 10 PM एट द कम्युनिटी सेंटर नियर सूर्य अपार्टमेंट, सेक्टर 85, नोएडा. Now this was the same date, time and venue that we have mentioned in the notice writing. ये वो same date, time and venue है जो हमने notice writing में लिखा था. Now again you will leave a space. उसके बाद एक closing statement. We request you to join us for the celebrations. ठीक है, ये हमारी होगी closing line कि आप भी हमें celebration में join करो. ठीक है, फिर एक line और छोड़ दो, yours faithfully स्पेस अशोक मेहता, स्पेस आपका रैंक और पोजीशन, सेक्रेटरी स्टूडेंट्स विंग RWA सेक्टर 85, नोएडा. ओके, सो दिस इज इट. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट एन ईमेल टू द SDM ऑफ योर एरिया रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर द सेंडिंग दीज आइटम्स टू द माइग्रेंट लेबरर्स. नाउ आपने ईमेल लिखना है SDM को अपने एरिया के, उनको बताना है कि अरेंजमेंट्स करो माइग्रेंट्स लेबरर्स के लिए, है ना, कि उनको कैसे सामान सेंड करना है. फॉर दिस ये था हमारा नोटिस राइटिंग क्वेश्चन नंबर 3. यहाँ पे था रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ योर कॉलोनी इज ऑर्गेनाइजिंग अ चैरिटी ड्राइव फॉर द लेबरर्स हु लॉस्ट देयर जॉब्स ड्यूरिंग द लॉकडाउन COVID-19 pandemic. Write out a notice to be put up outside the RWA office requesting the residents to donate food grains, oil, spices, soap bars, clothes and other necessities to be given to the laborers. ये सारी information आपको email में भी use करनी है. So what was the event? Event was charity drive. laborers के लिए था. ठीक है, उसका time और venue वो आपने खुद mention करना है. ठीक है, invitees थे residents. अब यही आपको notice लिखना है, यही नोटिस आपने खुद किया होगा. आई हैव सेड दैट यू विल डू दिस योर सेल्फ. अगर किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया तो अब कर लो. इसके बाद ये सेम इंफॉर्मेशन आपने यूज़ करके एक ईमेल लिखना है. ठीक है, ईमेल लिखना है आपने SDM को. सो SDM का आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ईमेल टू, जो SDM होगा उसका आपको नेम लिख देना है. SDM को कोई भी नेम @gmail.com. देन यू विल लीव अ स्पेस. देन यू विल राइट द सब्जेक्ट. इवेंट कौन सा था, चैरिटी ड्राइव. ठीक है, तो उसके लिए सब्जेक्ट क्या लिखोगे, अरेंजमेंट्स फॉर द चैरिटी ड्राइव. देन डियर सर और मैडम. ठीक है, तो यहाँ पे हिम था तो आप क्या लिखोगे, डियर सर. उसके बाद फिर आप स्पेस छोड़ दोगे, फिर ओपनिंग सेंटेंस फॉर्म करोगे, खुद से फॉर्म करना है आपने. उसके बाद स्पेस छोड़ के कोई बॉडी बनानी है. उसके बाद स्पेस छोड़ के कोई क्लोजिंग सेंटेंस फॉर्म करना है. उसके बाद स्पेस छोड़ के योर सिंसियरली फेथफुली. उसके बाद अपना नेम लिखोगे. उसके बाद स्पेस छोड़ के अपना रैंक और पोजीशन लिखोगे. यहाँ पे आप क्या थे, सो आपने वो यूज़ करना है कि आप क्या हो. वैसे यहाँ पे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है. ठीक है, तो आप सेक्रेटरी बोल सकते हो खुद को. ठीक है, सो दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट्स. आई विल check this work in your online classes, so make sure you are doing your work on your fair notebooks. So all the very best.